नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम लोग जितने भी भावनात्मक जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग इसके अंदर रखते हैं। जैसे कि कोई हो गया, कोई क्वालिटी हो गया, या फिर कोई एक्शन हो गया, या तो फिर कोई आइडिया, कॉन्सेप्ट, इवेंट, या फिर कोई माइंड ऑफ स्टेट हो। ठीक है, इन सभी को हम लोग इसके अंदर रखते हैं। तो इसको हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको आज बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, ये कैसे बनता है। फिर ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों में हम लोग अंतर देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करके देखेंगे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है ना। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्मेशन, यानी कि वो कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई, यानी कि उससे हम कैसे पहचान करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस अमंग एडजेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड एडवर्ब। ठीक है, इन तीनों के बीच में अंतर देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का परिभाषा हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट rather than a concrete object is called abstract noun। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया। नाउन जो डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, आइडिया को, है ना, क्वालिटी को और स्टेट को, है ना, रेदर देन अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होता है उनको सबको छोड़ के कॉन्क्रीट यानी कि जो ठोस वस्तु होती है, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे नाउन को देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग नाउन को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नाउन को देखिए, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट नाउन, है ना। और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन। तो कॉन्क्रीट में कौन आएगा, जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम हो, है ना, यानी कि पर्सन, और मान लीजिए कोई जगह का नाम हो गया, या तो फिर कोई वस्तु का नाम हो गया। ठीक है, या फिर कोई पर्सन का नाम, कोई आदमी का नाम, कोई व्यक्ति, कोई भी जानवर का नाम। ठीक है, वो सब किस में आएगा, कॉन्क्रीट नाउन में आएंगे। ठीक है, लेकिन बाकी जो बच जाता है जितना भी, जैसे कि कोई फीलिंग्स का नाम हो, या फिर कोई स्टेट हो, माइंड का स्टेट का नाम नेम हो, है ना, या फिर कोई इमोशन का नाम हो, या तो फिर कोई क्वालिटी का नाम हो, या तो फिर कोई कॉन्सेप्ट का नाम हो, या तो फिर कोई आइडिया का नाम हो, या तो फिर कोई इवेंट का नाम हो। तो ये सारे चीज़ किस में आते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक है, तो जो फीलिंग्स होते हैं, तो फीलिंग्स पे कौन कौन है, जैसे कि डर, डर एक फीलिंग है ना, डर लगता है हमें। ठीक है, फियर। और उसके बाद पेन यानी कि दर्द होता है, ये भी एक फीलिंग है। प्लेजर यानी कि खुशी, है ना, ये भी एक क्या है, माइंड है, क्या है, फीलिंग है। ठीक है, हम खुशी महसूस करते हैं। उसके बाद स्टेट्स, तो माइंड का स्टेट होता है फ्रीडम, है ना, यानी स्वतंत्र फील करते हैं जब हम लोग, है ना, वो माइंड का स्टेट होता है। ओपननेस यानी खुलापन जब हम महसूस करते हैं, है ना, और जब हम लोग शांत महसूस करते हैं। ठीक है, पीस, तो वो क्या हो गया, एक स्टेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इमोशन। तो इमोशन कौन कौन से थे, एंगर यानी कि क्रोध, हेट यानी कि नफरत या फिर घृणा, जॉय यानी कि आनंद। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक इमोशन है एक तरह के, है ना, इमोशन है एक तरह के। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वालिटी। तो क्वालिटी में जैसे कि किसी की हम लोग क्वालिटी जब बताते हैं, जैसे ब्यूटी यानी कि खूब सुंदरता, है ना, जैसे क्वालिटी बता रहे हैं हम लोग किसी चीज़ की। ठीक है, उसके बाद है ट्रस्ट यानी कि विश्वास, या फिर करेज, या फिर यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेज यानी कि साहस। उसके बाद है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में जैसे कि कल्चर, एनर्जी, मोटिवेशन। ठीक है, इन ये सब क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्या है, वर्ड्स हैं। ठीक है, इसका कोई ना कोई परिभाषा होता है, इसे हम लोग को समझना होता है। ठीक है, इसका एक सिद्धांत होता है इन सभी का। ठीक है,
उसके बाद आता है आइडिया, जैसे कि क्यूरियोसिटी, फ्रेंडशिप या फिर नॉलेज। क्यूरियोसिटी यानी कि जो जिज्ञासा होता है ना, जानने की इच्छा, उसे हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी। फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता, नॉलेज यानी कि ज्ञान, ये सब आइडियाज़ हैं। उसके बाद इवेंट, एडवेंचर यानी कि कोई भी यात्रा, है ना। डेथ यानी कि किसी की मौत। फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो ये सारी चीज़ किसके अंडर आएंगे? ये सारे चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं दूसरे स्लाइड पर। देखिए अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर्मेशन यानी कि कैसे वो बनता है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है उसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉम कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन से हम लोग कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। कॉमन नाउन जैसे ब्रदर, कॉमन नाउन मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर नहीं पता तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ब्रदर, ब्रदर क्या है? ब्रदर बोलने पर सारे भाई इसके अंडर आते हैं, ठीक है, सभी भाई, ठीक है, सभी भाई हो, चाहे वो किसी का भाई हो। ब्रदर मतलब कि ब्रदर, ठीक है, सारे भाई आ जाएंगे इसमें, है ना। चाइल्ड बच्चा, बच्चा हम लोग किसको बोलेंगे? जितने भी बच्चे हैं। अगर एक मैं बच्चा बोलता हूँ तो मैं सारे बच्चे आ जाएंगे उसमें, ठीक है। मदर बोलता हूँ, दुनिया की सारी माएँ हैं, जितनी भी मदर हैं सारे माएँ आ जाएंगे, चाहे वो किसी जानवर की मदर हो या तो फिर किसी इंसान की भी मदर हो सकती है, ठीक है। वैसे ही मैन, तो दुनिया में जितने भी मैन हैं सारे मैन इसमें आ जाएंगे। फ्रेंड बोलते हैं तो सारे फ्रेंड आ जाएंगे, है ना। वैसे किंग बोलते हैं तो जितने भी राजा हैं दुनिया में वो सारे राजा आ जाएंगे। लीडर बोलते हैं जितने भी लीडर हैं इस दुनिया में वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने भाई की बात करूँ, मान लीजिए उसका नाम पिंटू है तो मैं पिंटू बोलता हूँ, ठीक है। तो उसमें सिर्फ पिंटू ही आ गया, नहीं वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा वो, है ना, पिंटू, है ना। चिल्ड्रन मान लीजिए कोई बच्चा है, उस बच्चे का नाम कुछ है, मान लीजिए श्यामू है उस बच्चे का नाम, तो श्यामू मैं अगर बोलूँगा तो उसमें सिर्फ वो एक ही बच्चा आएगा, नहीं कि प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस। अगर आपको नहीं पता कि कॉमन नाउन क्या होता है तो आप मेरे जो पहले वाला जो वीडियो है इससे पहले वाला उसे आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रदर, ब्रदर यानी क्या होता है? भाई। तो भाई को अगर हम लोग भावनात्मक रूप से देखें तो क्या हो जाएगा उसका? भाईचारा, ठीक है। भाईचारा एक क्या है? एक इमोशन है ये, ठीक है। बंधुत्व, है ना, भाईचारे पे बंधुत्व, है ना, एक तरह क्या है कि इमोशन हो जाता है वो, ठीक है। जबकि ब्रदर बोलने पर ये एक जाति का नाम है, ठीक है। लेकिन हम लोग ब्रदरहुड बोलते हैं जब भाईचारा, तो वो एक भावना हो जाता है, भाव हो जाता है, ठीक है। वैसे ही चाइल्ड, चाइल्ड मतलब क्या होता है? एक मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, बच्चा है। तो बच्चा का अगर हम लोग देखें भाववाचक बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा, बचपन, है ना। वैसे ही मान लीजिए मदर है यानी कि माता, तो माता का क्या हो जाएगा? ममता, है ना, एक भाव है ममता, है ना, मातृत्व, है ना, एक क्या है? ये भाव है। वैसे ही मैन है, मैन मतलब क्या होता है? मनुष्य, तो मनुष्य क्या हो जाएगा? मनुष्यता, ठीक है, मनुष्यता। वैसे ही फ्रेंड, फ्रेंड मतलब क्या होता है? मित्र, तो इसको क्या हो जाएगा? मित्रता, ठीक है, मित्रता। वैसे ही किंग, किंग यानी क्या होता है? सॉरी, शासक, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? शासन, ठीक है। किंगशिप यानी कि शासन, ठीक है। जिस तरीके से फ्रेंडशिप का मित्रता हुआ, है ना। अब देखते हैं लीडर, लीडर यानी क्या होता है? नेता। तो लीडरशिप यानी क्या होगा? बिल्कुल सही, नेतागिरी, है ना, नेतागिरी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो इस साइड देख रहे हैं ना, ये जो आप इस साइड जितना भी देख रहे हैं ये सारे क्या हैं? ये आपके कॉमन नाउन है, ठीक है। और ये सारे जितना भी इस तरफ आप देख रहे हैं ये सारे चीज़ क्या है आपके? ये है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। वैसे ही इसमें आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ क्या है? आपके कॉमन नाउन है। जो इस तरफ आप देख रहे हैं वो क्या है? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम देखेंगे फ्रॉम एडजेक्टिव, है ना, यानी कि एडजेक्टिव से कैसे हम लोग फॉर्मेशन करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का।
ठीक है। तो देखिए एबल का एबिलिटी, एंगर का एंग्री का एंगर, ब्यूटीफुल एक क्या है एडजेक्टिव है जिससे हम लोगों ने ब्यूटी बनाया, ब्रेव ब्रेवरी, डिफ़िकल्ट का डिफ़िकल्टी, ग्रेट का ग्रेटनेस, लॉन्ग का लेंथ है ना, और वर्क वीक का वीकनेस। तो यहाँ पे देखिए जो इस साइड जो है ये एबल, ये क्या है, एबल एक क्या है एडजेक्टिव है ना, यानी कि एबल यानी क्या होता है योग्य, ठीक है। तो इसका भाववाचक क्या हो जाएगा, योग्य का योग्यता, ठीक है, ये हो गया योग्यता। वैसे ही एंग्री का क्या होता है क्रोधी, है ना, क्रोधी, सॉरी यानी रहेगा क्रोधी है ना, तो क्रोधी का क्या हो जाएगा क्रोध, है ना, यानी कि एंगर। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, तो ब्यूटी मतलब क्या हो जाएगा, इसका भाव क्या हो जाएगा सुंदरता, ठीक है। वैसे ही ब्रेव यानी कि साहस, सॉरी साहसी, है ना, ब्रेव यानी कि साहसी, तो ब्रेवरी मतलब क्या हो जाएगा साहस हो जाएगा, ठीक है। वैसे डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन, ठीक है, कठिन, तो इससे क्या हो जाएगा कठिनाई, है। वैसे ही ग्रेट क्या होता है महान, तो इससे क्या हो जाएगा महानता। वैसे ही लॉन्ग का लंबा, तो लेंथ का क्या हो जाएगा लंबाई। वैसे ही वीक का मतलब क्या होता है, वीक यानी होता है आपका कमज़ोर, तो वीकनेस यानी क्या हो जाएगा कमज़ोरी, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं स्लाइड में। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब। अब हम लोग वर्ब से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्ट का क्या होता है एक्शन, डाई का डेथ, फ्री का फ्रीडम, ग्रो का ग्रोथ, नो का नॉलेज, लॉस का लॉस, सेल का सेल, थिंग का थॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है एक्ट, एक्ट यानी जब हम लोग कुछ भी काम करते हैं उसे एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक्ट क्या हो गया एक्शन। वैसे ही डाई, डाई यानी कि मरना, तो मरना का क्या हो जाएगा मृत्यु, डेथ, डेथ यानी मृत्यु। वैसे ही फ्री का स्वतंत्र होना, तो फ्रीडम का क्या हो जाएगा स्वतंत्रता। ग्रो का बढ़ना, तो ग्रोथ यानी कि बढ़वार। नो मतलब कि जानना, और नॉलेज मतलब कि ज्ञान। वैसे यहाँ पे देखिए लॉस का लॉस, तो यहाँ पे एल, यहाँ पे देखिए एल ओ एस लॉस यानी क्या होता है, इसका मतलब हानि होना, है ना, या फिर घाटा होना, ठीक है, हानि होना, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर एल ओ डबल एस हो तो इसका मतलब क्या होगा खाली हानि होगा, ठीक है। ये तो क्रिया है इसलिए हानि होगा, हानि होना, और इसका खाली हानि, ठीक है। वैसे ही सेल, सेल यानी कि बेचना, ठीक है। इस वाले सेल का मतलब क्या है ये बेचना, ठीक है। और वैसे ही दूसरे वाले जो एस ए एल है ना, एस ए एल सेल, इसका मतलब क्या होता है बिक्री, ठीक है, बिक्री। वैसे ही थिंक मतलब कि सोचना, और थाउट मतलब कि सोच, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वर्ब से क्या बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई वर्ड यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए ये एक्शन दे दिया, ठीक है, तब कैसे मैं जानूँगा कि ये एक्शन एक एडवर्ब सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। तो कैसे हम जानेंगे, ये देखिए जहाँ लास्ट में क्या हो TION, लास्ट में TION है, यहाँ पे देखिए दूसरे कलर में लिख दिया गया है। तो ये जो आपका सफिक्स है यहाँ पे लास्ट टाइम लगा हुआ है, ठीक है। सफिक्स यानी कि जो लास्ट टाइम लगता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो अंतिम में लगा हुआ यहाँ पे इज्म है ना, तो नेपोटिज्म हो गया, ठीक है, एक्शन हो गया, यहाँ पे नेपोटिज्म हो गया। वैसे ही फर्टिल से फर्टिलिटी हो गया, है ना। वैसे ही अपॉइंट से अपॉइंटमेंट, ग्रेट से ग्रेटनेस, अलाइन से सॉरी एलियन से एलियन एज। वैसे ही इंटर से एंट्रेंस, और प्रेजेंट से प्रेजेंस, और ऑनर से ऑनरशिप,
और वैसे ही डिकम्पोज से डिकम्पोजिबिलिटी है ना, लास्ट में एबिलिटी होगा तो भी वो क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। प्राइवेट से प्राइवेसी, ठीक है। चाइल्ड से चाइल्डहुड। तो इस तरीके से सारे यहाँ पे देखिए जहाँ पे लास्ट में TION ISM ITY ये सारे चीज़ यहाँ पे जो लिखा गया है, ये सारे चीज़ अगर होते हैं आपके है ना अंतिम में शब्द के, तो वो क्या होंगे, एक तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस अमंग एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंग्री है ना, एंग्री, एंग्री मतलब क्या होता है, गुस्सैल है ना। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एडजेक्टिव जो होता है वो आपके नाउन का विशेषता बताता है, नाउन कैसा है, वो लंबा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा करता है ना, उसके बारे में वो बताता है, ठीक है। मतलब कैसा है वो है ना, उस बारे में बताता है, लंबा है, गोरा है, सुंदर है, खराब है, कैसा है, उसके बारे में भी बताता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और जो एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब क्या करता है, वो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया यानी कि कोई भी काम जो करते हैं ना उसको बताता है ना, क्रिया विशेषण बोलते हैं इसलिए उसको, है ना। किसको, ये एडवर्ब को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्ब, ठीक है, ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है ये क्या दिखाता है, क्रिया विशेषण, जो कि क्रिया का क्वालिटी बताता है कि कैसे हो रहा है वो, है ना, कोई काम कैसे हो रहा है, तेज़ गति से हो रहा है, धीरे से हो रहा है, कि अच्छे से हो रहा है, कि गंदे से हो रहा है, वो सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। कि गुस्से से हो रहा है, कि सुंदरता से हो रहा है ना, ये सारी चीज़ कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। यानी कि एडवर्ब क्या होता है, देखिए लास्ट में वर्ब लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या होगा, वर्ब का विशेषता बताता है। जबकि एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, ये सभी नाउन का विशेषता बताता है। जैसे कि एंग्री, अगर कोई आदमी एंग्री है तो राम इज़ एंग्री मैन, है ना, राम क्या है, एक एंग्री मैन है, ठीक है, यानी कि गुस्सैल लड़का है, ठीक है, गुस्सैल आदमी है, ठीक है। वैसे ही एंगर, तो एंगर क्या होता है, एंगर यानी कि क्रोध या फिर गुस्सापन, है ना, ये तो क्या भाव हो गया। वैसे ही एंग्रीली, एंग्रीली मतलब क्या हो जाएगा, गुस्सा से, है ना, राम ने गुस्से से कहा या फिर गुस्से में कहा, राम सैड एंग्रीली, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा एंग्रीली, ठीक है। वैसे ही ब्यूटीफुल का क्या हो जाता है, ब्यूटी और उसका ब्यूटीफुली, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर क्या बोलते हैं कि सीता इज़ ए ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है, सीता बहुत ही सुंदर वुमन है, अभी औरत है। तो वैसे ही ब्यूटीफुली को हम लोग कैसे बोलेंगे, सी वर्क ब्यूटीफुली, वह बहुत सुंदरता से काम करती है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, ठीक है। वैसे ही ब्रेव है तो ब्रेव का ब्रेवरी, फिर ब्रेवली, ठीक है, इसका एडवर्ब हो जाएगा। वैसे ही जॉयफुल का एब्स्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, जॉय, और ये जॉयफुली। लकी का लक, ये तो भाववाचक हो जाएगा, लक इज़ अ गुड थिंग्स, ठीक है। लकी, लकीली, है ना, सी गॉट प्राइज लकीली, है ना, उसने प्राइज़ प्राप्त किया, लेकिन कैसे प्राप्त किया, लकीली, बहुत ही भाग्य से प्राप्त किया, है ना। ही इज़ अ लकी मैन, वह एक लकी, बहुत ही भाग्यशाली लड़का है, ठीक है। वैसे ही पेनफुल का पेन हो जाता है, पेनफुली होता है। सोरोफुल का सोरोफुली होता है। और स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ और स्ट्रांगली होता है। और सक्सेसफुल का सक्सेस और सक्सेसफुली। वाइज का विजडम और वाइजली, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडवर्ब में अंतर कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और भी आपको नेट से अगर जितने भी वर्ड्स मिलता है आप सभी को खोज के रखिए, ताकि ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा काम आ सकें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, एडजेक्टिव क्या होता है, ये किसी नाउन का यानी कोई चीज़ का
क्या बताता है, विशेषता बताता है कि वो कैसा है वो चीज़, है ना। और जबकि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये एडवर्ब, ये जो यहाँ पे एडवर्ब, ये जो एडवर्ब है ये क्या दिखाता है, किसी क्रिया कैसे हो रहा है ना, कोई काम कैसे हो रहा है उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो इसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।